सब्जेक्ट बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका जो लास्ट यूनिट है, जैसे कि यूनिट 4 और यूनिट 5 के कोई MCQ हैं। मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैथमेटिकल कंसेप्ट विच डिस्क्राइब्स ए स्पेस इन द बॉडी विच ए ड्रग अपीयर्स ऑक्यूपाई। A order of reactions, B compartment, D distribution, C distribution, D elimination। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि कंपार्टमेंट इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट विच डिस्क्राइब ए स्पेस इन द बॉडी विच ए ड्रग अपील्स टू ऑक्यूपाई। क्वेश्चन 2 इज द मैनर इन विच ए ड्रग इज टेकन। ए डोजेस regimen, doses, volume, loadings and none of the above। इसका करेक्ट आंसर ए डोजेस regimen is manner in which a drug is taken। Compartment models are intended to provide a therapeutic activity of the drug, B achieve maximum efficacy, C both of the above, D none of the above। इसका जो राइट आंसर है सी both of the above। थेरेपेटिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग एंड अचीव मैक्सिमम एफिकेसी, ये दोनों ही सही हैं, इसके राइट आंसर हैं। एंड नेक्स्ट इसके जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 5, उसका जो MCQ है, जैसे कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, ये टॉपिक्स नेम है। एंड इसका जो फर्स्ट MCQ है कि फार्माकोकाइनेटिक्स, तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि इसमें स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन से, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, इनका मतलब स्टडी करते हैं। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर चेंज एज पर ऑफ द डोज एडमिनिस्टर्ड, ए साइज, बी रूट, सी बोथ ऑफ द एबव, डी नन ऑफ द एबव। ए साइज, बी रूट, सी बोथ ऑफ द एबव, डी नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है ए साइज। फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स चेंज एज साइज ऑफ डोज एडमिनिस्टर्ड। Second MCQ linear pharmacokinetics is A dose dependent, B dose independent, C both of the above, D none of the above। करेक्ट आंसर इसका ए है डोज डिपेंडेंट। लाइनियर फार्माकोकाइनेटिक डोज डिपेंडेंट होती है। नन लाइनियर जो फार्माकोकाइनेटिक्स आल्सो कॉल्ड, इन्हें कहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। मिक्स्ड ऑर्डर भी कहते हैं, सैचुरेटेड काइनेटिक भी, कैपेसिटी जो लिमिटेड है, ये सब इनको कहते हैं नन लाइनियर फार्माकोकाइनेटिक को। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। फोर्थ MCQ है कि लाइनियर फार्माकोकाइनेटिक्स आल्सो रिफर्ड एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट आंसर है ए है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। लाइनियर फार्माकोकाइनेटिक जो होती हैं आल्सो रिफर्ड है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स से सब इम्पॉर्टेंट्स जो है MCQ हैं। ये भले ही पेपर सेशनल और सेमेस्टर में नहीं दिए जाते, नहीं पूछे जाते, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, जैसे कि ऑल स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जब आप 7 सेमेस्टर क्लियर करोगे तो आपका कॉलेज जो कंपनी को इनवाइट करेगा, फिर जो कंपनी को आते हैं वो कंपनी वाले पीपल्स जो हैं वो आपसे MCQ टेस्ट लेंगे। अगर आप उसमें पास हो जाओगे तब आपसे इंटरव्यू लेंगे, तब आपको सेलेक्ट करेंगे आपके कंपनी में जाने के लिए कि आप कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। तो इसलिए आप MCQ पर भी ध्यान दीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। फिफ्थ क्वेश्चन है द is common cause of both dose and time dependent kinetics, a capillary limited process, dose volume, enzymes inductions, none of the above। enzyme inductions आंसर सी इसका राइट आंसर है। ये थे लास्ट यूनिट 4 एंड 5 के लास्ट यूनिट का जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हेल्पफुल है ऑल स्टूडेंट के लिए। थैंक यू।